कि वास्तव में मैं कुत्ता हूँ कि हाँ मैं कुत्ता हूँ, हाँ मैं कुत्ता हूँ, इसीलिए तो हाँ मैं कुत्ता हूँ, हाँ मैं कुत्ता हूँ। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं समाज में जिसको अगर किसी को कह दिया जाए तो शायद गोली चल जाए। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी शब्दों में कि जिनके जो है अर्थ जो है अनेकों होते हैं, बातें अलग अलग होती हैं। जैसे अभी गाली, गाली शब्द है, अगर किसी को आप गाली दे दीजिए तो वहाँ पर मार हो जाएगी। लेकिन शादी विवाह में वही जब औरतें गाली देती हैं तो वही लोग खुशी में उन औरतों को पैसा भी देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बड़ा अचरज लग रहा होगा कि आखिर मैं किस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कह दूँ कि मैं कुत्ता हूँ तो शायद एक बार आप लोग हमें पागल भी समझ सकते हैं या समाज का एक हंसी का पात्र भी समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैं कुत्ता हूँ। जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जब आप इस पर विचार करेंगे तो आपको समाज की एक नई किरण दिखाई देगी। आज हमें बहुत खुशी है, आज हमारे बीच में अंबेडकर नगर जिले के बहुत ही जाने माने कवि श्री राम वृक्ष कवि जी हैं और हम इनकी रचनाओं पर जो भी है प्रकाश डालेंगे, क्योंकि एक दो लोगों का विकास करते हैं। एक तो हमारे देश का विकास करते हैं बच्चों को शिक्षा दे करके, और दूसरी तरफ विकास करते हैं हमारे समाज का। समाज में जो कुरीतियां हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो भी कमियां हैं, उस पर ये प्रकाश डालकर अपनी कविताओं के माध्यम से समाज का भी विकास करते हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ऐसे ही लोगों से हमारे देश का विकास है। हम इनके कुछ विचारों को जानना चाहेंगे और जैसा होगा आप लोग कमेंट बताइएगा। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा सबसे पहले आपको कि आप सुदूर से चल करके कहीं ना कहीं हमारे पास आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और आगे बढ़ने से पहले मैं उन तमाम दर्शक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके इस मंच पर मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे दर्शक साथियों का। जी, जैसा कि आपने बताया कि बड़े सुंदर ढंग से आपने हमारा नाम लिया, खासकर समाज के उन मुद्दों को आपने ज्वलित किया, खासकर उस शब्द से कि जो मैं कुत्ता हूँ, इस शब्द से कहीं ना कहीं आप संकेत दिए, लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा साथियों कि मैं अंबेडकर नगर के एक छोटे से गांव बलुआ बहादुरपुर से हूँ और ख़ासकर मेरा नाम राम वृक्ष है। लेकिन साहित्यिक परिचय एक अलग परिचय होता है, आम जनमानस से उठ करके कहीं ना कहीं एक साहित्यिक परिचय अलग होता है। इसलिए अपने गांव से जुड़ा मेरा एक परिचय जुड़ा हुआ है अपने नाम से, राम वृक्ष बहादुरपुरी। आज खासकर मैं साहित्यिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मेरा नाम राम वृक्ष बहादुरपुरी है और इसी नाम से मैं परिचित हूँ। लोग मुझे जो भी जानते हैं जान पा रहे हैं। जी, और ख़ासकर आज आप अपने इस चैनल के माध्यम से जो भी मेरी वार्ता या विचार दर्शक तक जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि समाज के लोगों को, संपूर्ण जनमानस को, सभी लोगों को समाज के लिए भी एक सीख होगी, मेरे समझ से एक जानकारी होगी और समाज के लिए भी एक अच्छाई ही होगी। मेरा प्रयास यही रहेगा। जी। कुछ बातें ऐसी होती है समाज में, जैसे कि जिस कविता पर चर्चा होने जा रही है कि मैं कुत्ता हूँ, एक आम व्यक्ति या मतलब कोई कितना भी गया गुजरा होगा, वो कभी अपने मुंह से नहीं कह सकता कि मैं कुत्ता हूँ। लेकिन कुछ शब्दों के ऐसे अर्थ होते हैं कि कहने में भले ही खुद के लिए हंसी का पात्र या लोग ना समझ पाएं। जैसे लोग कहते थे कि लोग कहे मीरा हो गई पागल और सास कहे कुल नासीरे, पग घुघरू बांध मीरा नाचीरे। उनको जो है जब भगवान से प्रेम हुआ, उनको नशा चढ़ा तो एक पागल सी बावरी सी हो गई। और हमको वही महसूस हो रहा कि आज आपको समाज को या समाज पे मतलब कि जो भी कमियां उनको सुधारने के लिए आपने एक ऐसे शब्द को चुना है कि जो कि किसी के लिए कह पाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे कि मैं कुत्ता हूँ, एक माने जाने टीचर, एक इतने बड़े कवि, और आपके मन में कहाँ से भाव आया कि मैं इस शब्द को डालूंगा कि मैं कुत्ता हूँ? जी बिल्कुल, देखिए हिंदी साहित्य, खासकर अपने यहाँ की, अपने देश की जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में एक शब्द के कई मायने होते हैं और ख़ासकर मायने के साथ साथ बहुत बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से नवाजा जाता है।
कुछ व्यक्ति के कर्म इस प्रकार से हो जाते हैं, लाछड़िक हो जाते हैं। मतलब है कि वो शब्द शक्ति के माध्यम से उसके जो लक्षण होते हैं, उसके जो कर्म होते हैं, वो बहुत कुछ कहे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुत्ता होना केवल निगेटिविटी है, ये नकारात्मक सोच है, ऐसा नहीं है। ये सकारात्मक सोच में भी हो सकता है, समाज के लिए एक सीख भी हो सकता है, एक दिशा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं कुत्ता हूँ, ये मैं चाहूँगा कि इसका जो आप ये शब्द बोल रहे हैं कि शब्द के अपने कई मायने हैं, मैं चाहता हूँ अपनी रचना के माध्यम से इस शब्द को दर्शकों तक ले जाना चाहूँगा कि वास्तव में मैं कुत्ता हूँ, इसका भाव क्या है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह सकता है, यह हमारे लिए ये कहाँ तक सकारात्मक है और कहाँ तक नकारात्मक है। जैसा कि सर जी ने कहा कि अगर बात कुत्ते की है तो कुत्ता भी एक ऐसा प्राणी है, काक चेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथ्वेचा। तो कहीं ना कहीं से जो नींद सोता है, कहीं अगर ऐसी बात है तो लोग कहते हैं कुत्ते की नींद सो, एक उदाहरण भी दिया जाता है। और वफादार भी होता है, साथ साथ समाज के लिए बहुत बड़ा हितैषी होता है। और कितने कुत्तों ने कितने मालिक की जान भी बचाई है। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर जो भी है एक समाज के ऊपर रचना के माध्यम से आप लोग देखिएगा, विचार कीजिएगा। एक कविता जो आप अपनी सुनाइए सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कविता रखना चाहूँगा, क्योंकि कुत्ता शब्द हम लोग नकारात्मक रूप में लेते हैं, अक्सर गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन कोई भी चीज़ गाली क्यों बन जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे कर्म कुछ ऐसे हैं जिससे कि वो नकारात्मक दृष्टिकोण से हमारे लिए सटीक बैठने लगता है। तो आइए वास्तव में कुत्ते का जो उदाहरण दिया जाता है मनुष्य पर, क्यों दिया जाता है, मैं रचना के माध्यम से उसको बताना चाहूँगा। रचना है, इसका शीर्षक है कि हाँ मैं कुत्ता हूँ, हाँ मैं कुत्ता हूँ। लड़ जाता हूँ अपनों से, लड़ जाता हूँ अपनों से किसी के लड़ाने पर, भूल जाता हूँ अपनी जाति अपना धर्म और जूझ मरता हूँ अपनों पर, जूझ मरता हूँ अपनों पर। नादान सा ना समझ सा खो देता हूँ सामाजिक विचार अपना अस्तित्व, और बन जाता हूँ कुत्ते से शेर, और बन जाता हूँ कुत्ते से शेर अपनों के लिए, बन जाता हूँ कुत्तों से शेर अपनों के लिए। बहरा हो जाता हूँ सुनकर अपने हार की तालियां, बहरा हो जाता हूँ सुनकर अपने हार की तालियां, और पर्याय बन जाता हूँ गालियों का। वफादारी का मूल्य तो रहा ही नहीं, फिर भी अपने इन्हीं अदाओं से पक्का हूँ, फिर भी अपने इन्हीं अदाओं से पक्का हूँ। इसीलिए तो हाँ मैं कुत्ता हूँ, हाँ मैं कुत्ता हूँ। आप लोगों ने देखा जो है सर जी ने प्रकाश डाला है इस विषय पर, जो आजकल के समाज में एक ही कोख से जन्मा भाई एक भाई की जान ले लेता है। अपनों की जान, अपनों का खून लोग बहा करके शेर बनते हैं। अगर देखा जाए, अगर हम उदाहरण दे दें, पाकिस्तान और भारत कभी एक थे, लेकिन हम शब्द तो नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान कुत्ता है या जो कुछ भी, लेकिन जो घिनौनी क्रियाएं हुई हैं, इन्हीं सब बातों के लिए मन में ऐसा आता है कि जो लोग आपस में लड़ जाते हैं। कभी कभी तो भारत और पाकिस्तान एक ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ासकर मैं एक कवि हूँ, ख़ासकर एक कवि की, मेरी हो या तमाम कवि साहित्यकार हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मेरे भी नज़रिया आम जनमानस से कहीं ना कहीं अलग होता है। हम जिसे कुछ भी आम आदमी, आम जनमानस जिस चीज़ को अपने नज़रिया से देखता है, एक साहित्यकार उसे अपने नज़रिया से कुछ अलग देखता है। खासकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक साहित्यकार की जो नज़रिया होती है, वो समाज को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास होता है। तो मेरा मतलब इस रचना से ये है कि आदमी अपने कृत्यों से ही अच्छा बनता है, अपने कृत्यों से ही बुरा बनता है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि इसमें एक व्यंग है समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, कि कुछ कृत्य ऐसे हैं जो हमें नीचा बना देते हैं, तो ऐसा ना होने पावे। साथियों, मेरा विनम्र निवेदन है कि कुछ कृत्य हमें महान बनाते हैं, तो खासकर हमें महान बनने के कृत्य को ही अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारे परिवार से लेकर देश तक अच्छा बना रहे और लोगों को भी अच्छा बनाता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप लोगों को बता दूं कि कहीं कहीं पब्लिक प्लेस होता है, वहाँ पर आप अक्सर लिखा देखा होगा कि यहाँ पर गधे पेशाब कर रहे हैं। यानी गधा शब्द इसलिए डाल दिया जाता है कि ताकि इस पब्लिक प्लेस पर कोई गंदगी ना करे। तो सर जी का भी यही कुत्ता शब्द का यही पर्याय है कि हमारे समाज में जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भाईचारे की जो गंदगी जो खत्म, मतलब कि भाईचारे का प्रेम खत्म हो रहा है, एक दूसरे का लोग खून बहा रहे हैं,
ये प्रेम आ जाए। ये व्यंग है, ये कुत्ता शब्द व्यंग है, ना कि जो है कि किसी के लिए गाली है, ना कि किसी के लिए अभद्र शब्द है। बिल्कुल सर जी। बिल्कुल, किसी के लिए कोई इसमें अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि उनके कृत्यों पर प्रकाश डाला गया है कि हम कुछ कृत्यों से अपने एकदम सेम वही बात है जो हमने जी, उदाहरण दिया, बिल्कुल, यहाँ गधा बिल्कुल। पेशाब कर रहा ताकि बिल्कुल, बिल्कुल। उस पब्लिक प्लेस की सफाई बनी रहे, गधा शब्द से लोग को गलत काम ना करे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए आपने कुत्ता शब्द का प्रयोग किया कि ताकि लोगों के मन में, एक दिमाग में चोट लगे कि लोग जो आपस में लड़े ना। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज, कुत्ते की जो कृत्य के लिए जाना जाता है, जिस कर्मों के लिए कुत्ता जाना जाता है, खासकर वो कर्म हमसे ना होने पावे, जैसे कि हमारे देश का क्षति हो, हमारे समाज की क्षति हो, हमारा क्षति हो, हम अपनों से दूर हों, कुछ ऐसे प्रकार के कार्य ना होने पावे तो अच्छा रहेगा। जी जी। सर जी से हम एक और कविता सुनना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये लाइन आप लोगों ने सुना होगा कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है उसको कर्म करना है। अगर आप कर्म नहीं करोगे, कुछ लोग हैं दूसरों को देख करके जलन करते हैं, खुद कर्म नहीं करते हैं। कहते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नहीं। तो लोग दोष देते हैं अपनी तकदीर को, तो आपकी तकदीर का दोष नहीं, आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि सर जी आज एक आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छी कविता के माध्यम से बताएंगे कर्मों के बारे में। सर जी हम चाहेंगे कि कर्मों के बारे में जो एक कविता आपने लिखी है सुंदर सी, हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो साथियों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज तक मेरी 8वीं काव्य संग्रह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। उनमें से एक मेरे हाथ में है 2 पल जीवन के। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये मेरी हाल की पुस्तक है 2 पल जीवन के, और इसी में से मैं कविता पढ़ना चाहूँगा। खासकर इस पुस्तक की जितनी भी रचनाएं हैं वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है। जब हम मानव जीवन पा करके भी कहीं ना कहीं अपने मानवीय जीवन से, पथ से हट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, नहीं जान पाते कि वास्तव हम किस कर्म की ओर चल पड़े हैं। बिल्कुल, हम एक बात कहना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। लोग मनुष्य जन्म को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि अगर मानव के घर अवतार हो गया तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। लेकिन कुछ हमारे ऋषि मुनियों का यह भी कहना है कि मनुष्य का जीवन पाना तो आसान है लेकिन मनुष्यता पाना दुर्लभ है। सर जी का मतलब ये था कहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खासकर जब हम अपने मानवीय जीवन में कभी कभी निराश हो जाते हैं, ये लगता नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कर पाएंगे, तो उस समय मनुष्य इतना हताश और निराश हो जाता है अपने जीवन में कि वो कुछ नहीं कर पाता है। वो बिल्कुल हताश हो जाता है। यहाँ तक कि आज के दौर में घटनाएं देखने को मिल रही है कि आदमी आत्महत्या कर ले रहा है या दूसरे की जान ले रहा है, स्वयं का जान दे रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा साथियों कि ये मानव जीवन है, बड़े मुश्किल से, बड़े भाग्य से मिलता है। तो मेरा मतलब है कि मैथिली शरण गुप्त जी की वो रचना मुझे याद है कि यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो इसको यह व्यर्थ ना हो। तो हमें अपने जीवन में निराश नहीं होना है, बल्कि हिम्मत से, धैर्य से काम करना है, काम लेना है। उसी पर एक छोटी सी रचना है कि इस जीवन में किसी का सहारा नहीं लेना है और कुछ भी कर जाने की जिम्मेदार स्वयं है, हमें हारना नहीं है। यदि हम अपने कर्मों से आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे हाथ लगती है। सर जी का यही इशारा है कि कर बल बहिया अपनी छाड़ बिनानी आस, यानी कि जो कुछ भी करिए अपने बाजुओं के बल पे कीजिए। और आप लोग अच्छी सी कविता को सुनिए। और मैं उसी रचना को पढ़ना चाहूँगा कि खोजता है किसको क्षण क्षण, खोजता है किसको क्षण क्षण, ढूंढता है किसको पल पल, बह रही गर आंधी दुख की, कष्ट का कंकड़ थपेड़ा, छा रही है मंजिल पथ पर, धूल धूसित मैं अंधेरा, मानो मन का हील ताजड़, टूटते हो स्वप्न सारा, कांपते हो पांव थर थर, ना कोई अपना सहारा, लगता क्या कोई आएगा, लगता क्या कोई आएगा, खोलेगा सुख का पिटारा, किसको क्या इतना पड़ा है, दूर कर दे दुख तुम्हारा, खोजता है किसको क्षण क्षण, ढूंढता है किसको क्षण क्षण, खोजता है किसको क्षण क्षण, ढूंढता है किसको क्षण क्षण। क्या बात है। दूर होगी दुख की आंधी, धूल धूसित मैं अंधेरा, मिट जाएगी रात काली, मिट जाएगी रात काली, होगा अरुणमय सवेरा। क्या बात है। देख लो पहले जिसे तुम ढूंढते संसार सारा,
है कौन पहचान ले तू वह निडर निर्भीक न्यारा, है कौन पहचान ले तू वह निडर निर्भीक न्यारा, क्या बात। मोहनी मुस्कान लेकर साफ कर ले धूल सारा, आईने में देख ले फिर, आईने में देख ले फिर, है कौन इंसान प्यारा, क्या बात। खोजता है किसको क्षण क्षण, ढूंढता है किसको पल पल, आईना है मन का मंथन, क्या बात। आईना है मन का मंथन, है दिखाता सत्य सारा, जो भटकता क्षण क्षण पल पल, जो भटकता क्षण क्षण पल पल, है बताता राज सारा, खुद में खुद ही खुद को देखो, है आईने में छवि तुम्हारा, क्या बात। बांध ले अब दुख की हिम्मत, बांध ले अब खुद की हिम्मत, है कौन जो दे सहारा, खोजता है किसको क्षण क्षण, ढूंढता है किसको पल पल, क्या बात। ढूंढता है किसको पल पल, ढूंढता है किसको पल पल। बहुत जी। खूब, बहुत खूब। आप लोगों ने देखा कि एक एक शब्द में जो है इतना दम है, इतना पावर है कि लोग कहते हैं कि मुर्दे में भी जान आ जाना। तो जिनके भी अंदर जो अपने कार्यों से या अपने दुखों से या परेशानियों से आज हतोत्साहित हो गए हैं, उन्हें किनारा नहीं दिखता, क्योंकि एक कविता उस ओर आपको प्रकाशित कर रही है, उस तरफ अग्रसर कर रही है। जो आज हमारे देश में जुआ भाई, उनके पास ताकत है, हिम्मत है, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, लेकिन फिर भी लोग आए दिन आत्महत्या कर ले रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे लोगों के सहारे के लिए आप कविता पर ध्यान देंगे, एक एक लाइन पर ध्यान देंगे, तो आपको एक अलग से ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ासकर मैं दर्शक साथियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों, आज के बदलते परिवेश, बदलते दशा के अनुसार आधुनिकता में जिस प्रकार से हमारे बच्चे, समाज में सभी लोग एक ऐसे दिशा की ओर चल रहे हैं, आधुनिकता की में बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुद हम अपनी क्षति कर रहे हैं, अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार की क्षति कर रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप जैसे चैनल पर ऐसे बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ज़रूर आप उनको सुनिए, इनके चैनल को सुनिए, क्योंकि इनके चैनल को मैंने देखा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं और काफ़ी प्रभावित है, बहुत सारे मैटर समाज में पहुंच रहे हैं, जिससे कि समाज को एक नई दिशा, एक अच्छी नई दिशा और दशा मिल रही है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप जरूर चैनल से जुड़े और ख़ासकर साहित्य से, किताबों से ज़रूर आप जुड़ें। चलिए, मैं इसी क्रम में, जैसा कि आपने कहा सर कि हमें अपनी हिम्मत से नहीं घबराना चाहिए, हिम्मत बांध कर आगे बढ़ना चाहिए, उन्हीं में से एक छोटी छोर रचना मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों तक पहुँचे आपके चैनल के माध्यम से, जिसका शीर्षक मैंने दिया है कि कर्म से तू भागता क्यों। अक्सर देखा जाता है कि आदमी थक जाता है, निराश हो जाता है, अब कर्म नहीं करना चाहता है और चाहता है कि सब कुछ मेरे पास हो जाए। उनको मैं कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में हताश नहीं, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। और पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि क्या बधा है हाथ तेरे, कर्म में से तू भागता क्यों। क्या बधा है हाथ तेरे, कर्म में से तू भागता क्यों, पाँव तेरे हैं सलामत, फिर नहीं नग लागता क्यों। क्या बात। नाकामियों ने है डराया, वीर को कब तक कहाँ, हार हिम्मत त्याग बल को, भीख है तू मांगता क्यों, भीख है तू मांगता क्यों। क्या बात है, क्या बात। मानता तू वक्त का सब खेल है, बनना बिगड़ना, क्या बात। तोड़कर अपना भरोसा, वक्त से तू भागता क्यों। क्या बात। देख ले पंछी को उड़ते, देख ले पंछी को उड़ते, दूर तक धरती गगन, फिर नहीं तू है समझता, खुद में है ना झांकता क्यों। ढूंढते मंजिल है अपने, ढूंढ लेते रास्ते, क्या बात। ढूंढते मंजिल है अपने, ढूंढ लेते रास्ते, पास जबकि है नहीं नक्शा डगर के वास्ते। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। ढूंढते मंजिल है अपने, ढूंढ लेते रास्ते, पास जबकि है नहीं नक्शा डगर के वास्ते, ढूंढता है क्यों फरिश्ते, खुद नहीं है आंकता क्यों। क्या बधा है हाथ तेरे, कर्म से तू भागता क्यों, कर्म से तू भागता क्यों, कर्म से तू भागता क्यों। वाह, क्या बात है। जो है वास्तव में कहा गया है कि बगैर कर्म किए कोई फल मिलता नहीं है, और कहते हैं कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम कर्म करोगे तो ऊपर वाला तुम्हें फल जरूर देगा। और इतनी प्यारी प्यारी कविताओं को अगर सुनना है तो सर जी, आपका कोई चैनल भी है जिस पर आप ये कविताओं को डालते हैं? अब बिल्कुल बिल्कुल, खासकर मेरा चैनल है अंबेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच। आप इसे आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या गूगल पर भी आप सर्च करेंगे तो आपके मिलेगा। और मेरा ही नहीं, इस चैनल पर देश के तमाम कोने कोने से बहुत सारे साहित्यकारों का एक से बढ़कर एक साहित्यकार का इंटरव्यू हुआ है, खासकर उनकी रचनाएं पढ़ी हैं। मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस मंच से जुड़ें और मंच पर तमाम कवियों के विचारों को सुनें,
स्वयं सुने, परिवार सहित बैठ के सुने, जिससे कि हमारे बच्चों में भी एक अच्छी संस्कृति सभ्यता का निर्माण हो सके, हमारे परिवार से ही संस्कार शुरू हो सके। जी। अम्बेडकर नगर पोइट्री साहित्य मंच पर आप सर्च करेंगे इस नाम से तो यूट्यूब पर तमाम जो है कविताएं जो है सर जी की हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आज हमारे देश में, हमारे समाज में जो तमाम तरीके की बुराइयां हैं, तमाम तरीके के, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग अच्छी चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग मजबूर हो जाओगे जब आपके बच्चों का, आपके बच्चियों के साथ इस तरीके की दरिंदगी होगी, तो आप लोग भी मजबूर होंगे कि समाज में एक सुधार की ज़रूरत है। तो ऐसे ऐसी कविताओं को आप लोग सुनिए, आप लोग साथ में बैठ करके उस पर चर्चा कीजिए कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। इससे हमारे घर का, हमारे समाज का, हमारे देश का विकास होगा। और लास्ट में हमारे जो दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, दर्शक साथियों से मैं यही बताना चाहूँगा कि साथियों, आज का जो दौर है खासकर ये टेक्निकल है, और जिस प्रकार से टेक्निक सारी चीज़ें, अच्छी बुरी सब चीज़ें हमारे पास परोस रहा है। हम जैसे ही मोबाइल को खोलते हैं, वो हमारा बच्चा लिया हो, हम लिए हो, हमारी बेटी लिए हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तमाम अश्लील चीज़ें मोबाइल पर तुरंत फ्रंट पेज पर ही आ जाते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है साथियों आपसे कि आप अपने बच्चों को मोबाइल ज़्यादा ना दें, उसके बदले आप किताब को उनका आदत डलाएं। और ख़ासकर ये बच्चे तब आप किताब लेके बैठेंगे जब आप बैठेंगे खुद लेकर। हाँ बिल्कुल, ये मानता हूँ कि आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप उनको किताब लेके बैठाइए, उनके पास आप 10, 15, 20 मिनट आप भी समय दीजिए, बैठे उनको सुनिए कि आप पढ़िए मैं सुनो। कम से कम बच्चा एक आदत डालेगा पढ़ने का। लेकिन जब तक आप किताब से नहीं जुड़ेंगे, अक्सर देखा गया कि इस टेक्निकल युग में जितने बच्चे टेक्निक से, खासकर मोबाइल से, सोशल मीडिया से देख रहे हैं वीडियो, जुड़े हुए हैं और वो किताबों से हटना शुरू किए हैं जब से, तब से आप देख रहे हैं कि काफ़ी परिवर्तन, ना तो माँ के प्रति ममता है, ना तो पिता के प्रति प्यार है, ना तो कोई संबंध उनका क्रिएट हो पा रहा है, ना तो समाज के प्रति, ना तो परिवार के प्रति। बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहा है जो वास्तव में हमारे लिए घातक हैं, हमारे समाज के लिए भी घातक है। इसलिए एक साहित्यकार होने के नाते मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप साहित्य से जुड़िए, किताब से जुड़िए, हाँ मोबाइल से जुड़िए और बच्चों को भी जोड़िए, लेकिन आवश्यक चीज़ों से, जो ज़रूरत हो और ज़रूरत के समय से जुड़िए, जो समय हो ज़रूरत की उससे जुड़िए। नाजायज़ रूप से आप ना जुड़ें और ना बच्चों को मोबाइल दें, किताब की आदत डालें, स्वयं पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। मेरा तो यही सलाह रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो है सर जी ने बहुत अच्छी बात बताई। मोबाइल एक बहुत अच्छी भी चीज़ है और बहुत बुरी भी चीज़ है, और कहते हैं विकास के साथ साथ विनाश भी जुड़ा होता है। मोबाइल से बहुत कुछ विकास हुआ, पूरी दुनिया मुट्ठी में आपको हो गई, लेकिन जब से मोबाइल का ज़माना आया तब से जो है बच्चे बच्चियों का जीवन कितना बर्बाद हो गया। कितने लोग दुनिया देखने से पहले इस दुनिया से चले जा रहे हैं, कितनी जवान बहू बेटियां जो है फांसी के फंदे पर झूल रही। इन सभी का कारण जो सर जी ने बताया कि आपस में लोगों में प्रेम नहीं है, लोग मोबाइल में देखते हैं, लोग एक मशीन हो गए हैं। तो लोग अपनी पुरानी पद्धति को अपनाएं, क्योंकि जो आजकल बीमारियां आ रही हैं, लोग पुरानी पद्धतियों को छोड़ दिए। जो पुराने अन्न थे, जो पुराने खान पान थे, आज आधुनिक युग में आप जो है पेप्सी पीते हो, उसकी जगह आप रस पीजिए, गुड़ का रस पीजिए। इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, इससे आपका जीवन जो है सुखमय रहेगा। और हमेशा मैं कहूँगा कि जो इनकी कविता है, इनकी कविता के माध्यम से आप देखिए पुरानी चीज़ों को दर्शाते हैं कि कैसे दादा दादी, नाना नानी के किस्से क्या सुख देते थे। आजकल कोई पहलवान नहीं बन रहा है। आज बच्चा जब से पैदा होता है पेट में, तभी से उसकी दवा शुरू हो जाती है। इसका कारण यही है कि हम लोग नियम परहेज से नहीं है और प्रकृति के जो है प्रतिकूल चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग जो है अपने अगर समाज का विकास चाहते हैं, तो जो ऐसे ऐसे हमारे देश के समाज सुधारक कवि हैं, इनकी बातों को ध्यान दीजिए, इनकी रचनाओं को शेयर कीजिए। और बाकी आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। और फिर कभी अगर मौका मिलेगा, मौका क्या, हम हमेशा जो है चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। हम सर जी से फिर मिलेंगे और फिर किसी नई कविता पर आप लोगों को चर्चा सुनाएंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।